मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मित्रों सबसे पहले तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, निवेदन है हमेशा की तरह कि आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाएं और इसके अलावा वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप वीडियो को देखेंगे उतना ज़्यादा इस वीडियो की रीच बढ़ेगी, हमारी आवाज़ दूर दूर तक जाएगी और देशद्रोहियों का, देश के दुश्मनों का जो हौसला है वो पस्त हो जाएगा। तो आज अभी कुछ देर पहले, लगभग 3-4 घंटे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और वो वीडियो पश्चिम बंगाल की राजनीति पर था। मैंने आपको बताया था कि पश्चिम बंगाल की राजनीति एकदम ठंडी पड़ी हुई है, जबकि वहाँ पे वोट पड़ने वाले हैं अप्रैल में। जबकि आप देखिए कि अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव को 1 साल दूर है, लेकिन इसके बाद भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में उबाल आया हुआ है। लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं, लगातार वीडियो सामने आ रहे हैं और जो गुस्सा है ब्राह्मणों का, वो आप समझ लीजिए कि इस वक्त बिल्कुल राजनीति के सिर चढ़कर बोल रहा है। ना सिर्फ उनका गुस्सा बोल रहा है, बल्कि SC/ST एक्ट के दुरुपयोग की जो मर्मस्पर्शी, मर्मभेदी जो कहानियां हैं, जो घटनाएं हैं, जो दुखांत हैं, वो सबके सीनों को छलनी कर रहे हैं। मैं आज अपने इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आखिर SC/ST एक्ट को क्या हटाया जा सकता है। क्या कोई ऐसा तरीका है कि SC/ST एक्ट अगर हो तो भी कम से कम उसमें न्याय हो सके और जो व्यक्ति जिसको आरोपी बताया जा रहा है दरअसल वही पीड़ित निकलता है, तो उसके साथ कुछ न्याय हो सके। क्या कोई इसकी गुंजाइश है हमारे देश के अंदर? इस पर हम चर्चा करेंगे और यह भी देखेंगे कि आखिर क्या वजह है, किस तरह से जो बीजेपी का IT सेल है वो लगातार बहुत ही बुरी तरीके से अगर देखा जाए तो जो सामान्य वर्ग है उसको अपमानित कर रहा है, उसको पीड़ित कर रहा है। और ये सब करके वो सीधे सीधे अगर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ के रास्ते के कांटों को बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। सब चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के एक वीडियो से। मित्रों ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश में 359 विधानसभा, 359 विधानसभा फूलपुर का ये क्षेत्र है और यहां पर बहुजन समाज पार्टी बड़े पैमाने पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको बहुत तेजी से तोड़ना शुरू कर चुकी है। मैं इस पूरे वीडियो पर टिप्पणी करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक बार इस वीडियो को दिखाना चाहता हूं और जरा देखिए इस वीडियो में आखिर क्या हो रहा है। जरा देखिए एक बार। और अब जबकि हमारे साथ यहाँ पर आदरणीय कृष्ण मोहन पांडे जी जो रसूलपुर से आए हैं, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हरिओम पांडे जी पूर्व प्रधान अतरडीहा से जो आप आए हैं, तो मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आनंद मोहन पांडे जी, छोटे लाल पांडे जी, चंद्रेश पांडे जी, नीतीश पांडे जी और इसके साथ ही साथ जितेंद्र चौहान जी, संदीप चौहान जी, सत्यपाल यादव जी और सुखविंदर सिंह तलवंडी जी, आप सब लोगों ने जब ये ठाना है तो 2027 में हमको सरकार बनाना है, तो वो नारा फिर से बुलंद आप लोगों को करना पड़ेगा कि ब्राह्मण शंख बजाएगा और 27 में सरकार बनवाएगा। आप सरकार बनवाओगे तभी तो हिस्सेदारी मिलेगी, आप सरकार बनवाओगे तभी तो सम्मान मिलेगा। मन समाज में कोहल जाला बहन जी, हमन बोली तो प्रभाव ना बोलला, लेकिन अगर एक ठे बाभन मनई बोली तो कम से कम 100 मनई के एक मनई प्रभावित कर सकला एक टाइम बैठ के। तो आपका अब जिम्मेदारी हमारी बहन जी ने सौंपा है कि आप सब लोगों को पूरे आदर, पूरे सम्मान के साथ मैं अपने देख रहे हैं आप, मतलब बहुजन समाज पार्टी बहुत तेजी से ब्राह्मणों को बीजेपी से तोड़ करके उनको अपने में शामिल करवा रही है। हाँ, लेकिन यहाँ पर जो हो रहा है, तो मैं इन सभी ब्राह्मणों से कहना चाहता हूँ कि वो चाहे कितने ही एक तरफ सम्मान की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखिए कि जब मायावती जी की सरकार थी तो उस वक्त जो सामान्य वर्ग के विधायक होते थे उनको किस तरह से मायावती ऊपर कुर्सी पर बैठती थी और उन सबको नीचे बैठाती थी टाट पर। तो वो जो सम्मान वाली बात है, वो सम्मान वाली बात क्या उनको यहाँ पर मिल जाएगी?
इस पर एक बार फिर से आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है, मैं समझता हूं कि जो भी ब्राह्मण वर्ग है। अच्छा, दूसरा एक और बात महत्वपूर्ण है कि अखिलेश यादव ने अपना जो पीडीए का नारा है उसको बदल दिया है। यानी पहले जो उनका पीडीए था पिछड़ा अल्पसंख्यक दलित, अब उसको उन्होंने पीडीए को कर दिया है परेशान दुखी, यानी पी फॉर परेशान, डी फॉर दुखी और ए फॉर अपमानित। परेशान दुखी अपमानित, और वो जो परेशान दुखी अपमानित उन्होंने इसका एक और नरेशन जो लाया है पीडीए का, वो दरअसल सामान्य वर्ग के लोगों को आकर्षित करने के लिए ही लाया है। यानी अगर देखा जाए तो जो बीजेपी का सामान्य वर्ग का वोट है उसको हासिल करने के लिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के बीच में छीना झपटी शुरू हो गई है। बड़ा सवाल यहां पर यह है कि ये जो सम्मान की बात की जा रही है ना, ये सम्मान आखिर कौन दिलाएगा? मोदी जी से किसी को कोई उम्मीद रही नहीं। अब निगाहें योगी जी की तरफ हैं, देखते हैं क्या होता है। बहरहाल यहां पर एक और वीडियो आप देखिए। ये जो वीडियो है, ये वीडियो बताया जा रहा है बीकानेर का। राजस्थान के बीकानेर में ये जो छात्र है, इसका नाम ये छात्र SC ST जाति का है, और संभवतः ये जो टीचर हैं, ये टीचर जो हैं ये जाट बताए जा रहे हैं। ये टीचर OBC से आते हैं या वहाँ पे क्लियर नहीं हूँ, पर ये OBC जाति से हैं शायद। और यहाँ पर जो है क्या हुआ कि जब ये प्रिंसिपल थे और जब इन्होंने जो SC ST का छात्र था, मेघवाल नाम है उसका आगे, जब उसके जाति प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, अब क्या वजह है मुझे नहीं पता, तो उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद फिर ये जो लड़का था जो SC ST का, ये आया और इसने इसके बाद जहाँ पे जम करके इसको ऐसे पीटा जो प्रिंसिपल साहब थे, और उनको पीट के छोड़ दिया। और प्रिंसिपल साहब के चेहरे पर देखिए लाचारी क्या है, बाप रे, इनके चेहरे पर किस तरह की लाचारी है, ये लाचारी देखी नहीं जाती। ये भैया कड़वी हकीकत है। और मैं आपको बताऊं, यही मेघवाल कम्युनिटी के लोग जो है कितने बड़ी तादाद में पाकिस्तान के अंदर फैले हुए हैं, बहुत बड़ी तादाद में, और हिंदू है, वो हिंदू दलित हैं, और वहाँ पे उनकी जो पिटाई होती है, जो उनकी औरतों के साथ में होता है, वो सब खबरें आप देखते रहते हैं। कितनी लड़कियां मेघवालों की वो जो है वहाँ पे जो मीम वाले थे वो उठा उठा के ले गए और सब धर्मांतरण हो गया। और यहाँ पर इनको इतनी ज़्यादा यहाँ पे सब चीज़ें दी जा रही हैं, सुविधाएं दी जा रही हैं, संविधान है, तो यहाँ पे दिमाग ही खराब हो गया एकदम। तो इसीलिए ये बात बार बार कही जा रही है कि SC ST एक्ट जो है वो एक गुंडागर्दी की तरह से बन गया है, एक बहुत बड़ी परेशानी बन गया है ये सामान्य वर्ग के लिए भी और OBC के लिए भी। मित्रों, मैं यहाँ पे आज आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूँ। ये वीडियो जंतर मंतर का वीडियो है। जंतर मंतर पर एक व्यक्ति बेचारा वो अपनी SC ST की दास्तान सुनाते हुए, जो उसके ऊपर जो SC ST एक्ट लगा उसके बारे में बताते हुए बेचारा रो पड़ा, उसके आंसू निकल आए। रोते रोते उसने बताया कि क्या हुआ उसके साथ। SC ST एक्ट क्या हट सकता है, इस पे आगे हम बात करेंगे। पहले जरा वीडियो देखिए एक बार इसको। SC एक्ट झेले हैं जैसे मेरे ऊपर। अब क्या बताऊं मैं और मेरी वाइफ, बताइए हाँ। दोनों लोगों के नाम FIR हुई। अच्छा, SC ST एक्ट में कौन कर दिया? SC वालों ने किया। SC वाले। आज मैं खुल के बोल नहीं पा रहा हूँ उस चीज पे। ये नहीं बताइए, कहानी बताइए हाँ। और मैंने कितने चक्कर काटे, हमें दोनों मियां बीवी को जेल करवाने का काम कर दिया। हाँ। समझे, मैंने कितना झेला है SC ST एक्ट को। जो जानता है, जो यहाँ आया वो जानता है। हर जो आया वो कुछ ना कुछ दर्द लेके आया है। गलत यूज किया जा रहा है। गलत यूज किया जा रहा है। हाँ। जबकि हमारे पास सारे एविडेंस थे उस बंदे के खिलाफ, हाँ। जिसने मेरे ऊपर एविडेंस लगाई। अच्छा। मेरे पास सारे सबूत थे उसके खिलाफ, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। हाँ। सब खूब झूठा आरोप था कि भाई ये आदमी गलत है। मैंने सारे वीडियोस दिखा दिए DCP साहब को कि साहब ये देखो, ये आदमी इस तरीके से कर रहा है। अच्छा। ठीक है। क्या और आरोप लगाया था आपके ऊपर? वो मेरे ऊपर आरोप लगाया कि मेरे घर की ये सजन शर्मा और इनकी मिसेज खुशबू शर्मा, ये हमें जात सूचक शब्द बोलते हैं और मेरे घर की रहगरी करते हैं। हाँ। और ये इस तरीके से मैं देख रहे हैं आप लोग किस तरह से रो रहे हैं, उद्वेलित हैं। आज मैं पढ़ रहा था जंतर मंतर पे ही एक OBC व्यक्ति ने बताया कि उसके ऊपर किस तरह वो पूरी सवर्ण समाज की वो पूरी एक तरह से कार्यक्रम था जंतर मंतर पर। वहाँ पर एक OBC आया हुआ था और उस OBC व्यक्ति ने ये बताया कि किस तरह से उसके ऊपर झूठा SC ST एक्ट लगा दिया गया, उसको जेल जाना पड़ गया, और उसकी पत्नी गर्भवती थी, उसको ठीक से पोषण नहीं मिल सका तो उसके बच्चे की गर्भ में मौत हो गई। आप सोचिए, इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं।
इस तरह के दर्दनाक वाकये सामने आ रहे हैं, इस तरह की मर्म स्पर्शी बातें सामने आ रही हैं। और इसके बाद भी जो हमारे महामानव हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, ये सब उनका किया धरा है। SC/ST एक्ट को तो उन्होंने ही मजबूत किया। अब एक सवाल उठता है जो मैं यहाँ पे, जो मेरा अपना विचार है, मैं उसको बताना चाहता हूँ आपसे। क्या SC/ST एक्ट हट सकता है? मित्रों, मेरा ये मानना है कि SC/ST एक्ट जो है वो हटाने की अगर बात की जाए तो वो हटाना इतना आसान नहीं है। हट तो नहीं सकता, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं कि इस देश के अंदर अगर कोई भी अपनी जायज कोई मांग रखेगा, देखिए नाजायज मांग रखेगा तो कोई कुछ भी करे, उसका कोई उपाय नहीं है, उस पर कोई मानता भी नहीं है। लेकिन हां, अगर इस देश के अंदर कोई जायज मांग करेगा तो उस मांग को जरूर पूरा करने की संभावना है। मेरा निजी तौर पे ये मानना है कि SC/ST एक्ट को हटाने के लिए कोई सरकार बदलने की जरूरत भी नहीं है। मतलब SC/ST एक्ट को सही रूप में लाने के लिए हटेगा तो जल्दी से नहीं, लेकिन अगर एक जायज मांग मानी जाए, जो सुप्रीम कोर्ट ने किया था कि उसमें एक प्रावधान उन्होंने कहा कि भाई देखिए, ये जो प्रावधान है कि बिना जांच किए गिरफ्तारी हो जाती है, और भी बहुत सारे इसमें ऐसे प्रावधान हैं। उन्होंने कई प्रावधानों को हटाने की बात कही सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि उसका दुरुपयोग हो रहा था। 95% मामले उसके झूठे साबित होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही वो जायज बात थी। अगर उस जायज बात को लेकर के अगर लगातार हम लोग उस जायज बात को उठाएंगे और हम इस तरह की सारी घटनाएं, सारे वीडियो जो लगातार हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं, आगे भी दिखाएंगे, जब आप इनको पूरा देखेंगे, आप इनको पूरा देखने के बाद इस तरह के वीडियो को शेयर भी करेंगे, वीडियो को लाइक भी करेंगे और पूरे वीडियो को देख के उसकी रीच भी बढ़ाएंगे। यानी कि जब ये बात पूरी तरह से समाज के अंदर तेजी से फैलने लगेगी तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा एक ट्रिगर पॉइंट आएगा कि जहां पर एक ऐसा जन आंदोलन खड़ा होगा कि वो जन आंदोलन जो होगा वो सरकार को मजबूर कर देगा कि भैया अब इस पर हम नहीं ठहर सकते, अब हमको इसको ठीक करना पड़ेगा। जैसे आप देखिए कि जब UGC का प्रोटेस्ट हो रहा था, तो जब थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट चल रहा था, मैंने आपको सब याद होगा, मैंने सब आपको बताया था कि जब हल्का फुल्का प्रोटेस्ट चल रहा था, प्रोटेस्ट तो तेज चल रहा था, पर तब सरकार के कान पे जूं नहीं रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसको जो है क्या 2 मार्च को या शायद 3 मार्च को, 19 मार्च को शायद कहा था कि 19 मार्च को इस पर हम सुनवाई करेंगे, ऐसा कुछ शायद था। लेकिन इसके बाद जब एक ऐलान हो गया कि साहब 1 फरवरी को या 2 फरवरी को पूरा भारत बंद होगा, बड़ा प्रदर्शन होगा, तो इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने फौरन तुरंत कहा, लाओ भाई याचिका कहां है, अभी हम तुरंत देखेंगे, याचिका लाओ। याचिका तुरंत देखी, तुरंत कहा कि स्टे लगा रहे। इसके बाद भारत बंद जो है वो नहीं हुआ, उस तरह से कोई बहुत बड़ा प्रदर्शन नहीं हुआ। यानी जब इस बात को सरकार, सुप्रीम कोर्ट व्यवस्था ये देखती है कि भैया अब ये पॉइंट ट्रिगर कर गया है, अब गुस्सा बहुत जनता के अंदर है, तो उसको फिर मजबूरी में आकर के चीज़ों को सही करना पड़ता है। लेकिन आपकी मांग जायज़ है तो जरूर पूरी होगी। अगर मैं आपसे, हम सभी लोग जो हैं, हम सभी लोग जब इस तरह के समाचारों को दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पे उत्पीड़न हो रहा है सामान्य वर्ग का, OBC वर्ग का, SC/ST एक्ट के नाम पे, तो एक ना एक दिन ऐसा कोई पॉइंट आएगा जहां पर कि पूरा समाज ट्रिगर हो जाएगा, और इसके बाद जब वो सड़कों पर उतर आएगा और जब अपने जेन्युइन कॉज की बात करेगा, अपने सही कॉज की बात करेगा और अपनी जायज मांग रखेगा। नाजायज मांग पूरी नहीं होगी, पर जब जायज मांग रखेगा तो सुप्रीम कोर्ट को मानना पड़ेगा, सरकार को मानना पड़ेगा, पीछे हटना पड़ेगा। सब चीज़ तो ठीक है, ये सब होगा। इसीलिए हम आपको जो वीडियो दिखाते हैं, जो बातें दिखाते हैं, ये कोई फिजूल की बातें नहीं है, ये सब बातें बहुत उपयोगी बातें हैं। ये सब बातें आगे एक आंदोलन में कन्वर्ट होती हैं और आगे होंगी। लेकिन मेरा एक कहना है, और वो कहना ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो धोखा दे दिया, जो छुरा मार दिया सामान्य वर्ग की, OBC की पीठ में ये सब SC/ST एक्ट वाला मामला करके, इसका ये तो महापाप है। इस महापाप का भुगतान तो उन्हें करना पड़ेगा। जिस सम्मानजनक विदाई की कल्पना उन्होंने संजोई होगी कि सम्मानजनक विदाई उनकी होगी कभी, वो सम्मानजनक विदाई तो उनकी नहीं होती नजर आ रही है, क्योंकि देश के अंदर बहुत गुस्सा है, पब्लिक के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। और यह गुस्सा जो है, यही गुस्सा आज बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन रहा है। यही गुस्सा आज योगी जी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। और हमें तो लगता है कहीं ना कहीं शायद कि ये लोग, जो दिल्ली की सरकार है, केंद्र सरकार जो है, शायद कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को खींचेगी। 19 मार्च को शायद सुनवाई भी ना हो, आगे और टाल दी जाए डेट, कोई भरोसा नहीं। मतलब इस डेट को वहां तक टाला जाएगा कि गुस्से को और भड़काया जाए योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लगातार।
मतलब पूरे गुस्सा जो मोदी के खिलाफ है, उस गुस्से को योगी के खिलाफ डाइवर्ट करने की भरसक प्रयत्न किए जाएंगे, क्योंकि एजेंडा एक ही है, योगी को हटाओ। कौन हटाना चाहता है? दिल्ली वाले। और यहां पे एक आपसे हम और बात करना चाहते हैं कि ये सब कुछ जो हो रहा है, इसमें जो बीजेपी आईटी सेल, उसकी क्या भूमिका है। ये देखिए, ये एक बीजेपी आईटी सेल के व्यक्ति हैं, ये क्या लिख रहे हैं। इन्होंने लिखा है कि राहुल कि सुनो भाई, यूजीसी का विरोध करना है तो खुलकर करो, सुचिता में करो, लेकिन अगर किसी वामपंथी और हिंदू विरोधियों ने प्रोपेगेंडा कर जहर फैलाया, क्लिप कटुए बने और इधर का उधर चिपकाया और हिंदुओं को झूठे नैरेटिव से विभाजन करने की कोशिश की, तो तुम जैसे देशद्रोहियों और पप्पू के चमचों के लिए क्लिप कटुए की तरह ही ब्रूटल ट्रीटमेंट किया जाएगा। सनद रहे, फिर बख्शा नहीं जाएगा, सारा प्रोपेगेंडा स्थान विशेष में घुसेड़ दिया जाएगा। और इसके बाद यहां पर देखिए, एक मोदी जी की फोटो लगाई गई है, उनको छिला हुआ बांस लिए दिखाया गया है और लिखा हुआ ए राजा जी। गाना है पंचायत, एक वेब सीरीज का, ए राजा जी क्या है वो जो गाना जो भी है। तो भैया ये जो आईटी सेल वाले क्या कर रहे हैं, आईटी सेल वाले ये कर रहे हैं ना कि वो आईटी सेल वाले जो है वो दिखा रहे साहब कि मोदी जी जो है बांस कर देंगे। तो भैया ये सब जो बोल रहे हैं ना, इससे सामान्य वर्ग और नाराज हो रहा है। और ये सब आईटी सेल वाले क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ हार जाए चुनाव। वो चाहते हैं कि योगी जी चुनाव हार जाए, और इसके लिए क्या है, भाई दिल्ली के पास आईटी सेल है, उसके पास पेड लोग हैं, तो वो अपना करा रहे जो करा रहे हैं उनको। लेकिन पेड लोग कभी जीतते ही नहीं है। हम जैसे लोग जो सदाचार से काम करते हैं, ऑनेस्टी से काम करते हैं, हम लोगों की बात जरूर सुनी जाएगी। देश हम लोगों की बात को मानेगा। हमें पूरा विश्वास है कि इन चीज़ों पर किसी को भरोसा नहीं होगा और मोदी को जाना पड़ेगा। अब मोदी को इस स्थिति में चाहे कुछ भी कर दें, मोदी कुछ भी कर दें, कुछ भी मतलब कुछ भी कर दें, मोदी को सामान्य वर्ग स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि लोग बहुत दुखी हैं। जो ठेस लगी है, जो चोट लगी है, वो लोगों की आत्मा पर लगी है। जिन लोगों ने पीढ़ियों से 25-25 साल तक वोट किया लगातार बीजेपी को, उनके दिल पर चोट लगी। नमस्कार।